चलो भाई फिर शुरू करते हैं। तो ये 1.3 सिस्टम है देखिए। जैसे पहली क्लास में बताया था, रूट होता है वह सबका बाप होता है। अगर इसने कोई काम करना है, कोई बच्चे ने काम करना है या फिर उससे थोड़े बड़े बच्चे ने काम करना है, तो उसे रूट की परमिशन लेनी पड़ेगी, अब्बा जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जो मेरे लैपटॉप में अपना ऑन कर लूँ ये वाला। चलो, सर्वर वाला ऑन कर दिया। हाँ चल। तो जो परमिशन है ना, जहाँ आप अब्बा बनना पड़ेगा आपको, तभी आपको परमिशन मिलेगी, जहाँ अब्बे से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो अब्बा कौन है? रूट। रूट से परमिशन लेने के लिए हम करते हैं सूडो, लिख देते हैं साथ। सही है। तो पिछली क्लास में बताया था, इसमें बताता हूँ। स्लैश जो बिन होता है ना, इसके अंदर सारी जो है वो यूजर बाइनरी कमांड्स होती हैं। बाइनरी कमांड्स तो सिर्फ यूजर इस्तेमाल करता है। नॉर्मल कमांड जैसे बैश, कैट, सी एच मोड, कॉपी, डेट, एको प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रैब किसी चीज एक पैराग्राफ के अंदर को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है। गन जिप जिप करने के लिए, जी जिप भी जिप करने के लिए, होस्ट नेम जो आपका नेम होता है बताने के, किल करना किसी कोई सर्विस चल रही है, उसे पीएस किल लग दो आगे उसकी पीआईडी, तो किल हो जाता है। लेस एंड की 10 लाइनें दिखाता है, एल एस पूरी दिखा देता है। एल एन जो है वो लिंक है, एम के में एक डायरेक्टरी बनाता है, मोर ज़ारा दिखा देता है। एम वी पी जो है ये मूव करता है। नैनो एक एडिटर है, ओपन भी एक ओपन खोलने के लिए। उसके बाद पिंग जो है वो चेक करने के लिए होता है। पी एस प्रोसेस होगी। पी डब्ल्यू डी करंट लोकेशन। आर एम जो होता है वो डिलीट करने के लिए। एस एच जो होता है, सू जो होता है, सू हमारे पास होता है किसी भी यूजर के अंदर जाने के लिए। टैर भी एक यही है, जिप फाइल है। टच कोई फोल्डर वगैरह बनाने के लिए। यू नेम यूजर नेम दिखाने के लिए होता है। और ये जो है ये एडवांस कमांड्स हैं, जो स्लैश etc कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, जो सिस्टम के लिए होती हैं। और एस बिन के अंदर सब कुछ वो होता है जो एक रूट यूजर के, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके लिए होते हैं। वैसे कमांड जो नॉर्मल यूजर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक सिस्टम एडमिन यूज करता है। उसके बाद आता है फ्लैश यूजर। फ्लैश यूजर के अंदर सारे यूजर के रिलेटेड, यूजर एप्लीकेशन जो है, यूजर ने जो कुछ भी किया हुआ है उसके रिलेटेड सब कुछ होता है। जैसे यूजर स्लैश बाइनरीज के अंदर यूजर कमांड होते हैं मोस्टली। मैं सर्वर चला, वो चलने आ रहा है। अच्छा, यूजर इंक्लूड जो होता है ना, इसके अंदर सी कोड, सारा सी कोड वाली फाइल्स होती है यूजर के लिए। उसके लाइब्रेरी जो होता है उसके अंदर सारे पैकेजेस होते हैं कोडिंग के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। उसके बाद लोकल सॉफ्टवेयर के अंदर सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर इस्तेमाल करता है। स्लैश शेयर, उसके अंदर स्टैटिक डाटा होता है, आर्किटेक्ट ये सारा वो होता है। और उसके अंदर मैनुअल चीजें होती हैं। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट, वेरिएबल डाटा फिल्टर। इसके अंदर ऐसे ऐसे डाटा होते हैं, जो जो लॉग्स होते हैं, या डेटा सेट्स होते हैं, या फिर सर्वर भी हो सकते हैं, या फिर वो भी हो सकता है, कोई वेब सर्वर भी हो सकता है, जैसे अपाची हो गया। वो इसी में होता है। स्लैश अप वेर लिख के स्लैश डब्ल्यू स्लैश अब एच टी एम एल। उसके बाद ये उसके अंदर कैच होता है। कैचे जो होता है ना, वो एप्लीकेशन का डाटा होता है। ऐसा डाटा जो यूज हम तो नहीं यूज करते, लेकिन एप्लीकेशन को चाहिए होता है। आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो भी ये कैश या कैच जो भी है, वो मेमोरी में स्टोर होती है। उसके बाद ये भी डाटा, ये मॉडिफाइड डाटा होता है जो प्रोग्राम रन करता है। उसके बाद ये भी सारे ऐसे लॉग्स के अंदर सारे लॉग्स होते हैं। ओपेटी के अंदर सारे वो पैकेजेस होते हैं जो सॉल्व होते हैं। स्पूल के अंदर वो सारे प्रोसेस जो भी वेट के, जो क्रॉन टैब है ना ये वाला, क्रॉन टैब ऑटोमेट करता है चीज़ों को। तो क्रॉन टैब ना ऑटोमेट करके ना इस टाइप पे, मानो अभी हमने क्रॉन टैब पे बना दिया, कॉन्फ़िगरेशन कर दी कि भाई 11 बजे तुमने एक सर्वर जो है ना अपाचे सर्वर, उससे ये वाली हटा के ये वाली चेंज कर देनी है, या फिर यूएस बेस पे कर देना है, या फिर कुछ भी कर देना है, या फिर रात 12 बजे कुछ ऐड करना है हमने। तो हो नहीं तो क्रॉन क्रॉन टैब क्या करेगा, उसे स्पोल में रख देगा, स्पोल या स्पूल में।
तो फिर उसमें पड़ी रहेगी, जैसे उसका टाइम आएगा वो फिर ऑटोमेटिकली चल जाएगी। उसके बाद स्लैश वेयर स्लैश टेम्प, इसके अंदर सारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। उसके बाद स्लैश डेव, इसके अंदर सारी डिवाइसेस होती हैं। डिवाइस जैसे सीपीयू आपकी, रैम आपकी, एसएसडी, सब कुछ वगैरह। मेरा सर्वर चल के मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी ये सारा उस पर। वकार बाद में बिजली बंद का मना जान लगा। लॉग इन कर लेते हैं। टेल स्किल चल रहा है हमारे पास। वहाँ चल रहा है टेल स्केल। टेल स्केल स्टेटस, एस एस एच, अली हाइफन रेहान हाइफन अरशद, अरशद @ 100.123.226.7। ये कर दी भाई हमने लॉक के अपनी मशीन। आजा भाई जान। अभी वो पिंग कर रहा है हमारे सर्वर, हमारे जो सर्वर पड़ा हुआ है भाई पीछे। पासवर्ड 246810 डाल दो जी। चलो भाई, खुल गया हमारा, ये खुल गया जी। यहाँ कर दो Ctrl+L, LS CD/रूट। डिले आ रहा है यार सर्वर में, नेट थोड़ा स्लो है मेरे ख्याल से, इसकी वजह से ये कर रहा है, वरना नहीं करता। नेट स्लो होने की वजह से आ रहा है ये देखो ना, अलग से कुछ कर रहा हूँ, से डिले कितना पड़ रहा है मुझे। अच्छा जी। ये स्लैश डेफ के अंदर सारी वो होती हैं, इसके बारे में होता है, डिवाइसेस के बारे में। तो मैं दिखाता हूँ, ये जान है यहाँ पर, यहाँ मैं लिख दूँ CD डेफ। अभी डिवाइस में आ गया LS, ये दिख रहा है। मैं तुम्हें सीपीयू दिखाता हूँ, ये रहा सीपीयू हमारा। सही है, ये सीपीयू हो गया। उसके बाद यहाँ पे एस डी ए 0 लिखा होगा कहीं, वो हमारी स्टोरेज होती है। एस डी ए भाई कहाँ पे है, वो हमारी स्टोरेज होती है, मिल नहीं रही मुझे फिलहाल। ये डिस्क, ये हमारी वो स्टोरेज है। SDA भी हमारी वो वाली स्टोरेज जिसके अंदर सब कुछ हुआ हुआ होता है। कहाँ है यार ये बसेस, जो पूरा काम करती है अंदर, जो हार्डवेयर है भाई, सारी बातचीत कराती है वो। अगर तुमने कभी पढ़ा हो 7 8 क्लास में। उसके बाद यहाँ पे एस एस। हाँ ये SDA, ये स्टोरेज होती है हमारे पास। ये देखो, ये सारी SDA सारी स्टोरेज है। CD/, उसके बाद होम होम यूजर, होम के अंदर सारी वो यूजर की चीजें पड़ी हुई होती हैं। उसके बाद लाइब्रेरी, उसके अंदर लाइब्रेरीज के बारे में और कर्नल के मॉड्यूल के बारे में पड़ी होती है। माउंट फाइल्स, जो MNT, इसके अंदर सारी माउंट फाइल्स होती हैं टेम्पररी फाइल सिस्टम के लिए। स्लैश ओपन, इसके अंदर ऑप्शनल सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं। उसके बाद प्रोसेसेस, ये इसके अंदर वो सब कुछ होती है जो प्रोसेसेस या कर्नल की इंफॉर्मेशन फाइल्स होती हैं। और स्लैश रूट भाई होता है सबका बाप, उसके अंदर सब रूट के बारे में होता है सब कुछ। आई होप तुम्हें ये सारा अच्छी तरीके से समझ आ गया, और जितना मैंने तुम्हें बताया, इसे रट्टा नहीं लगाना, बस समझ लो, जहाँ बोलता है छोड़ दो उसे, लेकिन कभी भी रट्टा नहीं लगाना है इसे। उसके बाद आ जाती है फाइल टाइप एंड आई नोड्स। अभी आई नोड क्या होता है भाई, लिनक्स के अंदर ना जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कुछ भी है, इवन कि हमारा जो CPU है वो तक एक उसमें फाइल है, एक फाइल है। CPU हमारी एक फाइल है। SSD जो हमारी पास वो फाइल है। रैम हमारे पास एक फाइल है। लिनक्स ना हर एक चीज को, हर एक ऑब्जेक्ट को, बेशक वो वीडियो है, वो पिक्चर है, कुछ भी दुनिया जहान की कुछ भी चीज है, वो उसे एज अ फाइल देखता है। उसके आगे फाइल की टाइप लग जाती है, कौन सी फाइल है, या फिर उससे पहले लग जाती है। फाइल की टाइप कैसे देखते हैं, यहाँ पे है, ये नीचे भी मैं पढ़ेंगे फाइल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ लिखूँ ना, एल एस,
-LSH। तो अभी ये दिख रहा है, ये एल लगा हुआ है, एल जो है ये लिंक है। उसके बाद डी, ये ड्राइव है। उसके बाद तुम ये दिख रहा है हाइफन, ये एक नॉर्मल फाइल है, रेगुलर फाइल है हमारे पास। और भी होती हैं इसमें, रेगुलर फाइल हो गई, लिंक हो गया, और आई नोड भी हो, इनका नंबर वो मैं बता दूंगा होता है। सही है, हर चीज का डिफरेंट होता है, डिफरेंट फाइल टाइप्स हो सकती हैं। लेकिन लिनक्स हर एक एक चीज को एज अ फाइल समझता है, एज अ फाइल रिप्रेजेंट करता है। जो जितनी भी फाइल है ना, सबकी एक आई नोड है, और वो स्टोर होती है मेटा डाटा। जो आई नोड जो होता है वो मेटा डाटा होता है एक फाइल का। अब तुम्हारे ध्यान में आते सवाल आते ही, मेटा डाटा क्या चीज है भाई, डाटा तो समझा था, ये मेटा डाटा क्या आ गया। तो मेटा डाटा तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है, लेक्सिकल। ये आ गया लेक्सिकली। अच्छा जी, यहाँ अगर मैं लिखूँ ना, अगर तुम्हें आई नोट देखना ना किसी का भी, तो तुम सिर्फ लिखो INLS। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ali.html बनाया हमने, ali.html। सॉरी, LN लिखना होता है। एल LN लिखते हैं। एल लिख यार, LN। हाँ, LN लिख दो। यही था, LN-LSH। LN-LSH। अरे क्यों नहीं हो रहा। मैं ये गलती कर रहा हूँ यार। ये लिखते हैं LS-I लिखते हैं, उसके बाद कोई सी भी फाइल, जैसे हमारी जो फाइल है ali.html, ये। लेकिन ये फाइल नहीं, कांट एक्सेस। फाइल है तो सही भाई। ali_1_, डॉट HTML। गलती वहाँ नहीं है, गलती हमारे नाम में है। LS LS क्या हो रहा है आज, सर्वर बड़ा लैग कर रहा है हमारा। ali_1_, ये ना। मेरे का अब इसका एक नंबर आ गया, ये एक आई नोड नंबर है। इसके बारे के अंदर ये एक आई नोड नंबर है, सही है। ये इसका मेटा डाटा है, इसके बारे में क्योंकि ना लिनक्स को स्टोर करना पड़ता है इसे, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि ये इसके बारे में ये। और मेटा डाटा होता ही है LS-LSH, ali-1_ali_1 .html। ये डाला। ये देखो, ये जितना भी आया ना, ये लिखा हुआ है 4.0 के। ये 4.0 के, ये इसका साइज है, ये इसकी परमिशंस हैं, और टाइप्स है इसकी कौन सी है। उसके बाद ये रूट किसने बनाई, और उसके बारे में ये कब बनी थी, और कब इसे मॉडिफाई किया गया लास्ट टाइम। ये सारा जितना भी डाटा है ना, ये मेटा डाटा है, ये इस फाइल के के बारे में डाटा है। तो इसे हम कहते हैं मेटा डाटा। जो ali_1.html है ना, ये इसका मेटा डाटा नहीं है, ये फाइल नेम जो होते हैं ना, वो कभी मेटा डाटा के अंदर नहीं आता।
ये सारा जो लिखा हुआ है ना 4.0 के -R W जो परमिशन है इसकी, फिर उसके बाद टू रूट ये किसने बनाया और किसके अंदर बना हुआ है, और कब मॉडिफाई हुआ था लास्ट टाइम, कब बनी थी। तो ये उसका उसके बारे में जितना होता है ये होता है मेटा डाटा। ये इसका नाम जो है वो कभी भी मेटा डाटा नहीं होता। और अगर तुमने देखना है ना पूरे की मतलब ये जितना भी सारा लिखा हुआ है, तो तुम लिख दो LS-LI, -LI, तो ये लिख दो, इंटर। अब ये सारे के बारे में, ये इसका आइनोड आ गया, ये उसके बाद इसका सारा मेटा डाटा भी और उसके नाम के साथ। कभी भी उसका नाम मेटा डाटा के अंदर कंसिडर नहीं होता, याद रखिए। ठीक हो गया। ये तो हो गई हमारे आइनोड ऑफ मेटा डाटा की बात। सही हो गया। अभी हमने बात करनी है कि भाई ये क्या होता है, फाइल टाइप्स कौन कौन सी है लिनक्स के अंदर। तो लिनक्स के अंदर कुछ फाइल टाइप्स होती हैं। पहली रेगुलर फाइल, फिर डायरेक्ट फाइल, डायरेक्टरी फाइल, फिर उसके बाद सिंबॉलिक लिंक, उसके बाद हार्ड लिंक, स्पेशल फाइल, उसके बाद डिवाइस फाइल, उसके बाद सॉकेट्स, उसके बाद पाइप्स। सबसे पहले रेगुलर फाइल जो है हमारे पास, रेगुलर फाइल होती है नॉर्मल फाइल, कोई सी में कोई इमेज हो जाए या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो जाए, ऐसा कोई यूजर के बारे में, या कोई टेक्स्ट हो जाए जो यूजर का कोई कंटेंट हो जाए, उसके परमिशन के आगे लगा हुआ होता है हाइफन। हाइफन जो होता है वो रेगुलर फाइल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद डायरेक्टरी फाइल क्या होती है, डायरेक्टरी फाइल जो होता है वो डायरेक्टरी को कहते हैं, किसी फोल्डर को कहते हैं, तो उसके आगे डी लगा हुआ होता है। ठीक है। और एक लिंक, लिंक ये कौन सा लिंक है, कि लिंक बताने के लिए लिंक फाइल टाइप के आगे हमेशा एल लगा होगा, लिंक जो बताता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। उसके बाद जो डेफ फाइल होती है, अगर मैं यहाँ जाऊँ ना cd डेफ करूँ, LS, LS-LI, अभी देखो, अभी इनके सामने CC लगा हुआ है, ये इनकी फाइल टाइप्स हैं। ये CDLB, ये जितने भी ना इनकी फाइल टाइप्स हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इनमें, सही है ना। ये डिवाइस फाइलें रिप्रेजेंट कर देंगे भाई कौन सी टाइप है। उसके बाद सॉकेट्स जो हैं वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिफाइन करते हैं, जो कम्युनिकेशन कराते हैं प्रोसेसेस के दरमियान। पाइप जो है वो इंटर प्रोसेसेस कनेक्शन होते हैं। आई नोड जैसे मैंने बता दिया, आई नोड जो है वो डाटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है मेटा डाटा किसी भी फाइल के बारे में, जो होती है कोई फाइल टाइप हो सकती है, उसकी परमिशन हो सकती है, उसका ओनर कौन है, उसका ग्रुप को क्या है, उसकी फाइल साइज क्या है, उसकी टाइम स्पैन मतलब कब बनी, कब मॉडिफाई हुई, कब उसे एक्सेस किया गया था, और उसकी लोकेशन क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं भाई सिंबॉलिक एंड हार्ड लिंक के दरम्यान। अभी लिंक्स हमारे शुरू हो गए भाई। लिनक्स के अंदर ना दो टाइप के लिंक्स होते हैं, पहला है सिंबॉलिक और दूसरा हार्ड लिंक है। ये आगे डिटेल के अंदर भी है सिंबॉलिक, और ये पहले ये डिटेल में पूरा ये इसमें कोड भी रन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक क्या होता है, ये हल्का सा वो ये इंट्रो सा है कि कौन से लिंक होते हैं। तो सबसे पहले हार्ड लिंक होता है वो सेम होता है, सिंबॉलिक लिंक जो फाइल का पाथ होता है। ये वर्क करता है हर सिस्टम के अंदर, ये नहीं करता, सिर्फ उसी में करता है। ये अगर ये डिलीट हो जाए तो आई नोड फिर भी रहता है, अगर ये डिलीट हो जाए तो खत्म। ये यूज किया जाता है बैकअप और एनालिसिस के लिए, और ये शॉर्टकट और क्रॉस फाइल लिंक्स के लिए। ये एक ऐसी ओवरव्यू, आगे हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलर फाइल जो होती है वो डिस्क्रिप्शन, रेगुलर फाइल्स, रेगुलर फाइल जैसे मैंने पहले ही बताया, रेगुलर फाइल जो है वो नॉर्मल फाइल पे होती है यूजर की। वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज, कोई स्क्रिप्ट, कोई एक्सिक्यूटेबल चीज। स्क्रिप्ट क्या मतलब, जो हम पाइथन में नहीं लिखते, या फिर बैश स्क्रिप्टिंग हम करते हैं या पाइथन स्क्रिप्टिंग करते हैं। बैश स्क्रिप्टिंग यार पाइथन की तरह ही होती है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, वो लिनक्स का बहुत क्रुशियल पार्ट है। इस तरह की होती है यार, कोई तो फाइल बना ले ali.sh के नाम से, जिसे बना ali.sh नहीं लिखना, वो कमांड नहीं है, टच लिखना है, टच ali.sh ये बनाया, ये देखा। हाँ अब्बा बनना पड़ता है, हमारे पास परमिशन नहीं होती है। ओ मैं डेफ के अंदर क्यों बना रहा हूँ, मैं भी पागल हूँ। cd/ls, ls करके अब जाएंगे हम होम में, cd होम, हम ls अब इधर बनाते हैं।
इधर हम बना लेते हैं अली डॉट एस एच, ये हमने एक बैश स्क्रिप्ट बना ली, एक शेल फाइल, एक एक्सिक्यूटेबल स्क्रिप्ट फाइल बना ली। सॉरी यार, फिर वो गलती। टच अली डॉट एस एच, परमिशन मांग रहा है। अब्बे की परमिशन बहुत जरूरी होती है भाई। अब्बे की परमिशन बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये लो, पासवर्ड डालो भाई, ये परमिशन दो अब्बे की। सही है, अब ये बन गया होगा। हाँ, अब इसे सारी और देनी पड़ेंगी, एक्सिक्यूटेबल की भी देनी पड़ेगी पावर। 755। ये जो सी एच मोड है ना, ये कमांड यूज होता है ये जो फाइल है उसको वो देने के लिए कि इसे कौन कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, रीड कर सकता है और राइट कर सकता है इसके अंदर। ये चैनल और ये कर दो अली डॉट एस एच। हाँ जी, अब इसकी भी परमिशन नहीं है, वैसे दोबारा परमिशन लो। ये सबसे बुरी बात लगती है, हर दफा ये लगाना पड़ता है हमें। अली डॉट एस एच मान गई, एल एस हाइफन एल एस एच। हाँ जी, अब देखे अली डॉट एस एच, उससे अब तीनों मिल गई है, रीड राइट और एक्सिक्यूट की। तो हम करेंगे विम, या नैनो कर लो, या वी भी एक होता है, मैं प्रेफर करता हूँ विम इस्तेमाल करो। नैनो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखा देता हूँ, फिर मैं नैनो नैनो की एक शक्ल। ये है भाई मेरे पास नैनो, अगर मैं लिख दूँ अली डॉट एस एच, ये मुझे बहुत बकवास लगता है, इसके अंदर दबानी पड़ती है, मैं एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स दबाना पड़ेगा। ज़्यादा मजे का नहीं है, और वेम तो सबसे ही बकवास है। वेम वेम बहुत मुझे अजीब सा लगता है, ये ऐसा सा बहुत बुरा लगता है। इसके अंदर हमें ये करना पड़ता है, मैंने वो निकाल दिया भाई। अच्छा जी, हमें ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ करना कोलन डब्ल्यू क्यू एंटर। अरे, ये तो दूसरा वाला खुल गया। लिखो कोलन डब्ल्यू क्यू ए। क्यू होता है क्विट भी कर दो, लेकिन भाई हमने कोई काम भी नहीं करवाना है। और जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है भाई विम, हमेशा विम इस्तेमाल करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। एस एच, ये आईडी बना पड़ता है इंसर्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक होता है शेबैंग बोलते हैं उसे, लेकिन यार वो तुम्हें भी जरूरत तो नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। कोलन डब्ल्यू क्यू एंटर, सॉरी ये तो भी वो भी है यार, क्यू ए, ये ये एक स्क्रिप्ट सी होती है। अब यार कोई स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं लिखना नहीं चाहता भी कोई स्क्रिप्ट। टाइम वैसे ही नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, जल्दी से ये कर लेते हैं। फाइल टाइप और आई नोड में तुम्हें बता दिया, रेगुलर फाइल को स्क्रिप्ट वगैरह ये हो जाता है। उसके बाद ये इस तरह हो गई। कंटेंट ये है इसके अंदर, फाइल ये रेगुलर फाइल है, नोट डॉट टी एक्स टी इसके अंदर ये पड़ा हुआ था। एको इस्तेमाल करता है प्रिंट करने के लिए, और ये जो साइन है ना, ये लगा हुआ है इधर। ये साइन यूज किया जाता है कि ये जो चीजें भी कर रहे हो ना, इसको इसके अंदर डाल दो, फेर दो। कैट इस्तेमाल किया जाता है उसको दिखाने के लिए, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। उसी में डायरेक्टरी फाइल बता दी, एक फोल्डर ही होती है, कोई खास चीज है नहीं ये भी। सिंबॉलिक लिंक, सिंबॉलिक लिंक जो है ना, वो शॉर्टकट होता है किसी भी चीज का। अभी एक फाइल है, तो ये एक नॉर्मल पड़ा हुआ है हमारे पास। अभी एक हमारे पास पड़ा हुआ है, ये एक फाइल है। सही है, ये एक फोल्डर है, फिर ये एक फोल्डर है, फिर ये एक और फोल्डर आ गया। ज़्यादा फोल्डर बनाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। अभी एक फोल्डर है, और फिर उसके अंदर ये हमारी फाइल पड़ी हुई है। अब एक यूजर है भाईजान, अब एक यूजर साहब हैं, बहुत ही नवाब किस्म के बंदे हैं ये यूजर भाईजान है, थोड़ी टेढ़ी मुंडी वाले। अब ये यूजर भाईजान जो हैं, वो हमेशा इसे एक्सेस करते हैं, तो उनको इस सारी लेयर से होके जाना पड़ता है, फिर इसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो। तो ये पहले वो जाएगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर। अब क्या फायदा है यार इतना घुसने का। अगर
ये जो फाइल पड़ी, सॉरी, अगर ये जो फाइल पड़ी हुई है इसका तुम शॉर्टकट बना दो यहाँ पर, अगर तुम्हें यहाँ जाना ही ना पड़े, अगर तुम इसका शॉर्टकट यहाँ बना दो तो कितना अच्छा हो जाएगा। यहाँ तुम इसका सेम हम शक्ल बना दो, जगह थोड़ी इसमें छोटा हम शक्ल है, तो फिर यूजर को भाई स्लैश बार बार ये लिख के नहीं जाना पड़ेगा यहाँ पर, उसका टाइम भी बचेगा, उसकी दिमाग की तरह कंप्यूटर पावर भी नहीं लगेगी। तो ये वो डायरेक्ट इधर जाएगा और यहाँ से एक्सेस कर लेगा। ये वैसे शॉर्टकट की तरह नहीं होता जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, देखो ये जो एक नॉर्मल हमारी ये विंडोज भी होती है, ये सारे शॉर्टकट है, लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्ट करूँ ना और ये जाऊँ इधर, क्या नाम है यार, ओपन लुक फाइल लोकेशन, अब ये देखो कहाँ पड़ा हुआ है भाई, स्लैश सी स्लैश यूजर स्लैश अली रेहान स्लैश ऐप डेटा स्लैश रोमन स्लैश जूम स्लैश बिन। अब यूजर को तो ये जगह याद रखनी पड़ेगी हर बार जब भी से जूम को एक्सेस करना होगा। ये बात है ना भाई। सही है, अब यूजर को जब भी जूम, मानो ये जूम पड़ा हुआ था, तो यूजर को तो भाई हमेशा ये याद करना पड़ेगा। ये फिर लेयर्स के होते तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि लिनक्स वो नहीं है, क्या कहते हैं, वो है CLI बेस्ड है, और GUI ज़्यादा स्केलेबल भी नहीं होती, ज़्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं होती। तो यूजर को बार बार बिन के अंदर जाकर कहीं जूम चलाना पड़ेगा। अगर यूजर यहाँ पे एक लिंक बना ले, शॉर्ट लिंक इसकी जगह, जिसको सिर्फ जूम कर दे, एक शॉर्टकट बना दे, तो यूजर के लिए कितना आसान हो जाएगा। उसे फिर सी यूजर, फिर अली रेहान अरशद, फिर ऐप डाटा, फिर उसके बाद रोमन, फिर जूम के अंदर, फिर बिन के अंदर जाके एक्सेस ही नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। तो दैट्स शॉर्टकट। उसके बाद आता है हार्ड लिंक, वो सॉफ्ट कट जा, सॉफ्ट लिंक या फिर सिंबॉलिक लिंक कह सकते हैं। अच्छा, हार्ड लिंक क्या होता है। सॉफ्ट लिंक तो हमें समझ आ गया, फिर सिंबॉलिक लिंक हमें समझ आ गया। ये शॉर्टकट होता है यार सिर्फ एक, भाई भाई भाईजान सिर्फ एक शॉर्टकट होता है इन चीज का, इन भाई साहब का एक शॉर्टकट होता है। लेकिन हार्ड हार्ड लिंक समझ गई ये क्या होता है। हार्ड लिंक होता है कि भाई एक फाइल पड़ी, एक फोल्डर है, सही है, अब इसके अंदर ये एक और फोल्डर है, अब ये जो फोल्डर है भाई तुम्हारा कीमती है, इसके अंदर पड़े हुए बड़े इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत काम काम की चीजें हैं, जैसे ये पड़ा हुआ है, फिर ये पड़ा हुआ है, ये भाई समझ लो बहुत सारा फाइल्स पड़ी हुई है, अपस्ट्रीम फाइल्स पड़ी हुई है, तुम वही समझ लो, तुम्हें अच्छी समझ आ जाएगी। अब ये पड़ी है भाई इतनी अच्छी जगह पे, मानो अगर ये जो है वो आ जाता है, डिजास्टर आ जाता है, सही है, तो इन्हें रिकवर करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर ये सर्वर करप्ट हो जाता है, सर्वर वो हो जाता है, खराब हो जाता है, या कोई वो आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, या कोई और मसला आ जाता है, तो ये माल तो सारा गया। सही है, तो उसके लिए बना लेते हैं हार्ड लिंक्स। हार्ड लिंक्स इज जस्ट लाइक एन, व्हाट वी सेड, इज जस्ट लाइक एन कॉपी ऑफ इट, बैकअप कॉपी। तो अभी यूजर ने क्या किया भाई, एक बना लिया इसका बैकअप इस चीज का। अरे यार, यूजर ने क्या किया, इसका एक बैकअप बना लिया इस पूरे सामान का। तो ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये इधर बैकअप बना लिया यूजर ने, ये यूजर ने बैकअप बना लिया, सही है। तो सॉफ्ट लिंक देखो ना, सॉफ्ट लिंक अगर ये खत्म हो गया ना, अगर ये चीज खत्म हो गई, ये खत्म हो गया इन दोनों का कनेक्शन, तो ये चलेगा ही नहीं, ये लाल हो जाता है, ये खत्म, बस तुम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन उल्टा हार्ड डिस्क में, हार्ड लिंक में क्या होता है कि अगर कोई डिजास्टर आ गया, ये खत्म हो गया भाई, ये चीजें ही खत्म हो गई, तो ये जो है ना, ये फिर भी रहेगा, ये फिर भी उस लोकेशन पे रहेगा। ये कनेक्शन टूट भी जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर दो, आग लग जाए, जो भी हो जाए, लेकिन फिर भी ये सिक्योर रहेगा, और जहां पड़ा हुआ है उधर ही रहेगा एज अ बैकअप। तो ये होता है हार्ड लिंक। स्पेशल लिंक्स होते हैं, जैसे एक डिवाइस फाइल है, डिवाइस फाइल एक स्पेशल लिंक है। ये जब फिर ये जैसे मैंने बताया स्लैश डैश स्लैश SDA, ये रिप्रेजेंट करता है हार्ड डिस्क को, जो पहली हार्ड डिस्क है, फिर 1 आ जाता है वो सेकंड हार्ड डिस्क, फिर 2 आ जाता है जो उसकी पार्टीशन होती है उनको रिप्रेजेंट करता है ये। उसके बाद ये स्पेशल लिंक्स में ही आता है सॉकेट्स,
सॉकेट्स ना वो यूज किए जाते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के दरमियान। जैसे कम्युनिकेट करना है हमने, डॉकर क्लाइंट ने डीमन से बात करनी है, डीमन डॉकर क्लाइंट की एक चीज होती है, वो तुम्हारे कोई काम की नहीं होती। बस समझ लो पॉइंट ए है, उसने पॉइंट बी से बात करनी, तो उन दोनों का जो बात है वो सॉकेट करवाता है। उसके बाद पाइप्स, पाइप्स होती है वो इंटरकनेक्शनल, इंटर प्रोसेस कनेक्शनल होती हैं। ये जो है ना वो दो चीज़ों की एक्सचेंज कराती हैं, डाटा की एक्सचेंज। अभी इस फाइल को जो कर्नल को ये माल चाहिए था, एप्लीकेशन को वो चीज़ चाहिए थी, तो फिर उन्होंने उन्होंने स्वाइप कर लिया, जो उसे चाहिए था उसने ले लिया, जो उसे चाहिए था उसने ले लिया। ये इनके साइंस होते हैं कि किस तरह होते हैं। सिंबॉलिक लिंक रेगुलर फाइल का इस तरह होता है, बाकी सब किस तरह होते हैं। ये एक विजुअल है भाई, कि सॉफ्ट लिंक और उनका कोड क्या है। तुम्हारा काम है इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। याद नहीं मतलब समझ लेना, मैं फिर समझा भी देता हूँ भी। ये कंटेंट है, ये तो रेगुलर फाइल है। ये हार्ड लिंक है, हार्ड लिंक भाई वही कंटेंट होता है। सही है। कि ये चीज़ छूट गई तो कोई मसला नहीं है, सिंबॉलिक शॉर्टकट होता है बस। तो अगली क्लास में फिर हम ये पढ़ेंगे यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। इसमें कोई सवाल ऊपर सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक में? जल्दी से, हमारे पास 1.5 मिनट है। जल्दी से यार, बकरिया भाई जल्दी बोलो। नहीं नहीं, कोई नहीं है। सब कुछ सही आया है समझ? हाँ। कोई यार दिमाग पे जोर डालो, कोई सवाल निकल ही आएगा। नहीं, कोई नहीं है, बस ठीक है सब कुछ। अभी सवाल पूछ लो फिर तुझसे कोई। नहीं, तू ना पूछ, तू बहुत हाई लेवल के सवाल पूछते हाँ? हैं। यार हाई लेवल के क्या पूछूंगा, छोटे नहीं, तू ना मोटे। पूछ। अच्छा ना, मैं फिर वो वीडियो डाल दूंगा दूसरी वाली, जिसके अंदर लिनक्स अपने सिस्टम पे कैसे करना है, फिर उससे ना तू सिस्टम पे लिनक्स कर लियो। और जितने भी अभी तक मैंने कमांड्स इसके अंदर लिखे हैं, मैं सारे तूने चलाने हैं अभी तक के जितने भी हैं। मैं वीडियो भी ठीक है। बना दूंगा ये सारे कमांड्स चलाने की कल। सही है। ठीक है। ठीक ये है। सारे क्या, फिर उन सारे को कॉपी करके सबमिट कराने। अपने गेटअप की एक रेपो ओ, बना ले, उसका नाम रख दे। सही है, लिनक्स क्लासेस, और उसके अंदर एक डायरेक्ट एक बना ले, रेपो बना ले। सही हो गया। ओके।